जरूरी सूचना। सबसे पहले बता दूं, मैंने पिछले भागों पे गलत नंबर डाल दिए थे। ये भाग 16 ही है और सारे भाग लगातार आ रहे हैं, कोई भी भाग छूटा नहीं है। तो अब आगे चलते हैं कहानी की ओर। समीर रिद्धि के पास आकर बोला, हाय रिद्धि। तो रिद्धि ने भी हल्के से मुस्कुराते हेलो बोला। समीर के साथ बाकी कई लोग थे जो रिद्धि और उसके साथ काम करते थे, इसलिए इस टाइम समीर रिद्धि से ज्यादा कुछ न बोल पाया था। सभी लोगों ने रिद्धि की तारीफ की। रिद्धि सभी से मुस्कुरा कर बात कर रही थी। तभी उनके ऑफिस के एक विकास सर और परी नाम की मेम ने रिद्धि को बोला, अरे रिद्धि सुनो, तुम रिदम सर की पीए हो और उनके आसपास भी ज्यादा टाइम रहती हो, तो हम सब चाहते हैं कि तुम रिदम सर को हमारी तरफ से ये बुके सर को दे देना। रिद्धि थोड़ा घबरा कर बोली, अरे लेकिन मैं कैसे, आप लोग दीजिए ना। तो सभी ने रिद्धि को फर्श किया और रिद्धि न नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद पार्टी की रौनक बढ़ती गई। सभी लोग आ चुके थे। रिदम भी पार्टी में आ गया था। वो भी रोहन और आदित्य और आरव के साथ एक तरफ खड़ा था। वो ऑफिस के कुछ खास एम्प्लॉय से बात कर रहे थे। तभी सभी ने रिद्धि को इशारा करके रिदम के पास जाने को कहा। रिद्धि हिम्मत करके रिदम के पास जाने लगी। उसके हाथों में बुके था। रिद्धि थोड़ा घबरा कर रिदम की ओर जा रही थी, हालांकि ऐसा करते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसको कहीं न कहीं रिदम के पास जाने में डर लग रहा था। दूर खड़ी तारा ये सब देखकर मन ही मन बोली, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। स्मर्क स्मर्क सबके सामने कितना भोला बनकर रहती है। पाउटिंग पाउटिंग स्मर्क स्मर्क, बल्कि इसकी हकीकत तो ये ही जानती है। वो खुद के मन में ये विचार कर रही थी। उधर रिद्धि बुके लेके रिदम के पास गई और बहुत ही धीमी आवाज में डरते डरते बोली, सर ये ऑफिस के एम्प्लॉय को तरफ से आपके लिए है। रिदम ने तिरछी नजर से रिद्धि को देखा, फिर बुके को, फिर बिना कुछ बोले बुके हाथ में ले लिया। रिद्धि जल्दी ही वहां से चली गई। सब लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। आज सच में बहुत शानदार पार्टी दी थी रिदम ने। पार्टी की चकाचौंध से पूरा एरिया झिलमिला रहा था। सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ खाना खाने और पार्टी के सारे मजे ले रहे थे। खाने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। सब लोग अपने अपने मनपसंद खाना खा रहे थे। कुछ लोग पार्टी की सजावट को देख रहे थे, तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। रिद्धि एक तरफ खड़ी थी। तारा पूरी तरह से रिद्धि पे नजर जमाए बैठी थी। अंडस्को आदिति रोहन के पास आकर, भाई प्लान रेडी है ना? रोहन बोला, सब रेडी है, बस तू और आरव आगे के प्लान को बढ़ाओ। तो अदिति बोली, वो हमने आदित्य भैया को बोल दिया है, वो थोड़ी देर में अपना काम करने वाले हैं। रोहन बोला, ठीक है, फिर मैं मेरा काम करता हूँ। उंगली से ऊपर की ओर इशारा। सब लोग वापस से पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी पार्टी हॉल के बीचों बीच आदित्य एक माइक लेकर बोलने लगता है, हे गाइज, आज की पार्टी सबके लिए सेम है, यह न कोई बॉस है न कोई एम्प्लॉय है, ये खड़े सभी लोग बराबर है। तो आज सभी दिल खोलकर एंजॉय करेंगे। जिसको डांस करना अच्छा लगता है वो डांस करे, जिसको गेम खेलना अच्छा लगता है वो गेम खेले, और जिसको शांति से बैठकर सब देखना अच्छा लगता है वो देखे। आज की पार्टी हटकर है। आज की खास बात, आज यहाँ जो डांस थीम है वो चेंजिंग पार्टनर की थीम है, तो कोई भी किसी के साथ डांस कर सकता है। आदिति भी उससे पास चली गई। दोनों ने मिलकर अनाउंसमेंट किया तो सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। धीरे धीरे म्यूजिक स्टार्ट हुए। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। हर गाना बदलने के साथ पार्टनर भी बदल रहा था। समीर बहुत देर से कामुक नजरों से रिद्धि को देख रहा था। वो डांस कर रहा था, वो दूसरों के पार्टनर के साथ डांस कर रहा था। वो चाह रहा था कि रिद्धि भी डांस करे आए। वो अभी सोच हो रहा था। दूसरी ओर रिदम रोहन और आरव के साथ बात कर रहा था। तभी रिदम ड्रिंक का गिलास हाथ में लिए डीजे फ्लो के बीचों बीच से होते हुए हाथ में वाइन का गिलास हाथ में लिए रिद्धि की तरफ जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग डांस कर रहे थे, पर जैसे ही रिदम डीजे फ्लो के बीच में से निकला तो सब लोग साइड होने लगे थे।
उसी टाइम डीजे पे गाना प्ले हो रहा था ये। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये। इस गाने गाने के साथ रिदम के पैर अपने आप उसका साथ छोड़ने लगे थे। वो जैसे जैसे रिद्धि के नजदीक जा रहा था वैसे वैसे सबकी नजर रिदम के ऊपर ही जा रही थी। रिदम रिद्धि के पास जाकर अपना ग्लास एक साइड रख कर बिना रिद्धि से बोले उसका हाथ बेहद आराम से पकड़कर बोला, लेट्स डांस। रिद्धि तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि अभी तक तो किसी को भी रिदम और रिद्धि के बारे में कुछ नहीं पता था। और अब अगर वो ऐसे रिदम के साथ जाएगी तो पूरे ऑफिस वाले यही है सब उसे गलत समझेंगे। रिद्धि घबराकर बोली, सर मैं कैसे? मेरा मतलब। रिद्धि कुछ और भी बोलती तब तक पीछे से रोहन की आवाज आई। ओ कम ऑन मिस रिद्धि, आज तो वैसे ही सब बराबर है, तो कोई बॉस नहीं कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो करो आप भी डांस। इतना कह के रिदम बिना रिद्धि की हाँ न सुने उसे अपने साथ डीजे फ्लो पे ले गया। दोनों के फ्लो पे आते ही गाना फिर से प्ले होने लगा। दीवाना दीवाना समझे ना हो, कभी चुप चुप रहे, कभी गया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है रे यार मेरा। रिदम बोल के हिसाब से डांस करने लगा था रिद्धि के साथ। रिद्धि वैसे तो नॉन डांसर नहीं थी, वो अपने कॉलेज में कभी किसी गाने की रिहर्सल नहीं करती थी, बस बोल के जिससे डांस करने लग जाती थी। तो रिदम आज जब उसे डीजे फ्लो पे ले आया तो उसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे। वो रिदम के ताल से ताल मिलाकर डांस करने लगी थी। मने ना मन मेरा, रग रग वो समाया मेरे, दिल पर वो छाया मेरे, मुझ पे वो ऐसे जैसी जान, गिरे बरसात में पानी जैसा। इस वाली लाइन पे रिदम रिद्धि को कमर से उठाकर नजर से नजर मिलाकर डांस करने लगा था। ये मूव बहुत ही हॉट था, सबकी सांसें ही थम गई थी दोनों को इतना करीब देखकर। वैसे भी दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कोई कहानी जैसा दिल से जो दिल तक हो बयां। आशिक दिल तेरा पुराना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो, कभी चुप चुप रहे, कभी गया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, मने ना मन मेरा, तुझको जो देखे ये मुझको लेके, बस तेरे पीछे पीछे भागे, तेरा जुनून है, तू ही सुकून है। इस वाली लाइन के आते ही रिदम ने एक हाथ से रिद्धि को नीचे की तरफ गिराकर बहुत जल्दी अपनी बाहों में उठाकर चारों तरफ घुमा दिया था। रिदम के इस मूव को देखकर एसबी के ओ सांस अटक गई थी। रिद्धि खुद उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसके अगले स्टेप पे रिद्धि को खड़ा करके दोनों पास आकर दूर जा रहे थे। दोनों की सांसें बहुत तेज होती जा रही थी। दोनों अब जिस मूव को कर रहे थे इसमें रिदम ने एक हाथ रिद्धि की कमर पे रखा हुआ था, तो दूसरा हाथ रिद्धि के सिर के पीछे थे। दोनों के होंठ बहुत पास थे, अगर जरा सा भी हिलते तो दोनों को होंठ आपस में टकरा जाते। दोनों की नजदीकी पे जोर से रोहन ने सीटी बजाई, तुझसे ही बंधे दिल के धागे, कभी चुप चुप रहे, कभी गया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, रे मन मेरा। दोनों के हॉट डांस के बाद से ही सॉन्ग बाद हुआ। रोहन आदित्य और आदित्य आरव ताली बजाने लगे। उन लोगों को देखकर वाली लोग भी ताली बजाने लगे थे। रिद्धि और रिदम अभी भी ऐसे ही खड़े थे, वो दोनों अभी एक दूजे को देख रहे थे। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई थी। लाइट ऑफ होते हो सब लोग शोर करने लगे। शोर से रिद्धि और रिदम दोनों को होश आया। रिद्धि एकदम से घबरा कर वहां से जाने को हुई कि रिदम ने उसे हाथ से अपनी ओर खींच लिया और उसे वापस से कमर से पकड़ लिया। रिदम ने अपने दोनों हाथ रिद्धि की कमर पे रखे और फिर एक हाथ हटाकर रिद्धि के सिर के पास लेकर उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए।
रात के अंधेरे में जहां सब लोग अपने अपने फोन की लाइट से आसपास देखने की कोशिश करने लगे थे, वही रिदम रिद्धि के बेहद करीब था। रिदम और रिद्धि इस टाइम बेहद करीब थे। रिद्धि रिदम से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रिदम ने उसको बहुत तेज पकड़ा हुआ था। रिद्धि को आसपास की आवाज का सोचकर बहुत डर लग रहा था। वो जैसे तैसे रिदम से छूटकर वहां से तेजी से निकल गई। रिदम और रिद्धि जैसे ही एक दूजे से अलग हुए, वैसे ही लाइट आ गई थी। अब ये लाइट अचानक से गई थी या जानबूझकर बंद कराई, ये तो रोहन जाने। रिद्धि आंखों आंसू लिए बाहर की तरफ आ रही थी। वही अंदर रिदम अपनी जगह पे ही खड़ा रह गया था। उसे सब लोग उसके डांस के लिए बधाई दे रहे थे। रिदम सबको हल्के से थैंक बोलकर वो भी वहां से बाहर आ गया। वो रिद्धि को देखने लगा था। रिद्धि बाहर एक पीछे के तरफ अलपिलक का सहारा लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रिदम ने जो हरकत सबके सामने की है, उसके बारे में सोचकर रिद्धि को बहुत रोना आ रहा था। रिदम दूर कोने में खड़ी रिद्धि के पास गया। वो रिद्धि के पास जाकर उसके फेस को अपनी तरफ करके बोला, व्हाट हैपन? ये आंसू क्यों? रिद्धि जो पहले से ही दुखी थी और उसको पहले ही रिदम पे गुस्सा आ रहा था, वो थोड़े गुस्से में बोली, सर क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ? आखिर कब तक मुझे सजा देते रहोगे, मुझे उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं है? और आज तो आपने हद ही पार कर दी। पूरी ऑफिस के सामने किस तरीके से डांस किया है आपने। और रही सही कसर, इतना कह के वो रिदम को गुस्से से देखने लगी। आखिर आज तो आपने अपना बदला और भी अच्छे से लिया है। अभी तक तो तारा और ऑफिस के कुछ लोग आपके साथ मेरे रिश्ते पे शक करते थे, पर आज आपकी मेहर से वो शक यकीन में बदल जाएगा। पर आपका क्या, इज्जत तो एक लड़की की जाती है। आपको तो बस। रिद्धि गुस्से में बोल कर रही थी, पर रिदम का ध्यान तो उसकी बातों पे न होकर उसके होठों पे था। रिदम ने रिद्धि की बातों पे ध्यान न देकर उसे पिलर से सटाकर उसके बहुत करीब आ गया था और बिना कुछ बोले रिद्धि के होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रिदम बेहद पेशेनेट तरीके से रिद्धि के होंठों को चूमने लगा। उसका किस बहुत डीप था, वो रिद्धि को बहुत गहराई से चूमे जा रहा था। रिद्धि की सांस उखड़ने लगी, फिर भी रिदम उसे किस करता रहा। रिद्धि एक बार फिर गुस्से से भर गई थी, पर अभी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। रिदम का एक हाथ रिद्धि के सिर के पीछे था, जिसकी वजह से वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रही थी। तो दूसरा हाथ उसकी कमर पे था, जो बहुत जोर से उसको रब कर रहा था। रिद्धि रिदम के करीब आने से बहुत डर थी। रिदम ने अब रिद्धि के होंठों को छोड़कर उसके सीने पे किस करने लगा था। वो अपने होंठ इतने टाइट तरीके से रिद्धि के गर्दन ले रख रहा था कि रिद्धि की गोरी गर्दन पे निशान बन रहे थे। साथ ही साथ रिद्धि रिदम को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रिदम उतना ही उसके करीब जा रहा था। रिद्धि की गर्दन पे किश करते करते वो रिद्धि की कमर और पीठ को भी रगड़े जा रहा था। रिद्धि को रिदम ने अपने मजबूत बाजुओं में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ रिद्धि जब बाहर आ रही थी तो उसके पीछे तारा भी आई थी, पर वो जब तक रिद्धि तक पहुंच पाती तब तक रिदम उसके पास पहुंच गया। रिद्धि और तारा के पीछे पीछे छिपते छिपाते अमीर भी उन लोगों को देख रहा था। वो पीछे के गेट से रिदम और रिद्धि को किस करते हुए देखा राज था। वो दोनों से बहुत दूर था, तो उसको अंधेरे में बस दोनों बेहद करीब दिखे। वो वही खड़ा देखने लग। दूसरी ओर तारा की नजरों में आज रिद्धि बुरी तरह गिर चुकी थी। तारा वहां से रिद्धि से नफरत करके वहां से चली गई। रिदम अभी भी रिद्धि को किस किए जा रहा था कि रिदम के फोन पे किसी का फोन आ रहा था। रिदम अभी फोन उठा पाता उससे पहले ही उसे रोहन की आवाज आई थी, जो उसे ही बुलाता हुआ बाहर आया था। रिदम रोहन की आवाज तो अभी नहीं सुन पाया था, पर उसके ऊपर नजर पड़ते ही वो रोहन की तरफ चला गया था। रिदम के जाते ही रिद्धि वही खड़ी होकर रोने लगी। उसको आज खुद की किस्मत ले रोना आ रहा था। रस्ट फेस वो कुछ देर आंसू बहाने के बाद वहां से जाने को हुई। रिद्धि अपने आंसू पोंछकर वहां से 2 कदम ही चल पाई थी कि सामने से उसे समीर आता देखा। समीर को देखकर रिद्धि जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। समीर रिद्धि के पास आकर बोला,
क्या बात है रिद्धि, तुम तो बहुत आगे निकली, तुमने तो सीधा रिदम सर को ही अपने आज के रूप जाल में फंसा लिया। तभी तो आज सर किसी की भी परवाह किए बगैर सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने साथ डांस कराने लगे। और डांस के बाद की मेहर भी मुझे दिखी जो अंधेरे में किसी को न दिखा। और उसके बाद तो तुम्हारा और सर का प्यार भरा वीडियो मैंने देखकर बना लिया। इतना कह के उसने वो वीडियो रिद्धि के सामने कर दिया था। रिद्धि उस वीडियो को देखकर अपना मुंह बंद करके रोने लगी। समीर बेशर्मी से बोला, अरे अरे रिद्धि, रोते नहीं। वैसे भी मैं ये तुमको रुलाने के लिए थोड़े दिखा रहा था। मैं अभी ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, किसी को भी नहीं मिलेगा ये वीडियो। रिद्धि ये सुनकर आंसू पांच कर आशा भरी नजरों से समीर को देखने लगी। समीर कहने लगा, ज्यादा कुछ नहीं, जो चीज तुम रिदम सर को ऑफिस के बंद कमरे में रोज देती हो और आज डीजे फ्लो पे जो किया उससे ज्यादा तुम मुझे करने दो। आय शपथ अभी डिलीट कर दूंगा और किसी को कभी सच नहीं बताऊंगा। तुमको भी अच्छा लगेगा और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज रात तुम पूरी रात मुझे खुश कर दो, कल से तुम रिदम सर के साथ आराम से सोना। और एक वादा करता हूँ रिदम सर से भी ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत आराम और प्यार से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ, बस मुझे भी रिदम सर जैसी सेवा करने दो। समीर जो इतनी देर से बकवास कर रहा था, रिद्धि ने उससे बहुत बहुत गुस्से से समीर को देखा और अपने एक हाथ से समीर को जोर का थप्पड़ मारा। अभी संभाल, पता उससे पहले ही रिद्धि ने दूसरा थप्पड़ मारा। समीर रिद्धि के थप्पड़ से तिल मिला गया था। वो रिद्धि को गाली देकर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। रिद्धि उससे बचने के लिए वहां से भागने लगी तो उसने समीर ने पीछे से उसकी साड़ी का पल्ला खींच दिया, जिससे उसकी साड़ी एक साइड से फट गई थी और उसका ब्लाउज के पास वाली पिन की जगह से उसका ब्लाउज फट गया था। रिद्धि शर्म और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तब तक समीर रिद्धि को घसीट कर थोड़े और पेड़ों की तरफ ले गया जहां उसे कोई देख न सके। रिद्धि जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे। समीर ने पहले जोर से रिद्धि को थप्पड़ मारा जिससे रिद्धि जमीन ले गिर गई थी। तो पार्ट डेली आ रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा खुश करो अपने कमेंट से। वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।